नमस्कार। प्रहार लेकर मैं हाजिर हूं। शाम के 7 बज चुके हैं। आज प्रहार में 48 घंटे 24 घंटे का भी वक्त नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को। एक के बाद एक के बाद एक सिक्सर लगा रहे हैं और विपक्ष की हालत यह हो गई है कि बाउंड्री लाइन के बाहर वो सिर्फ ताली बजाते दिख रहे हैं। अब सारे लोग कह रहे हैं कि यह काम जो नरेंद्र मोदी जी ने किया वो चिर प्रतीक्षित थी। काफी समय से लोग इंतजार में थे कि इनको ये चीज जरूर दिया जाना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूं बिहार के पुराने समाजवादी सोशलिस्ट लीडर श्री कर्पूरी ठाकुर का, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, सांसद भी रहे। वो कर्पूरी ठाकुर जी, उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी, लेकिन कल मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में था और दिल्ली में जब मैंने देखा कि विज्ञान भवन के आसपास लुटियंस जोन में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए थे, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के तस्वीर के साथ लिखा हुआ था समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर को की जन्म जयंती पर सादर नमन। उसी वक्त यह लगने लगा था कि सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है और आखिर में सरकार ने बड़ा कर दिया और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाज दिया। जैसे ही यह खबर आई, विपक्ष में खलबली मच गई। खास तौर से बिहार में खलबली मच गई, होड़ मच गई है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल में कि मेरी अनुशंसा पे भारत सरकार ने यह फैसला लिया। जेडीयू तो यहां तक कह रही है कि हमने इसके लिए प्रधानमंत्री से मांग की थी। आरजेडी के नेता कह रहे हैं हम आज से नहीं, बहुत पहले से मांग कर रहे थे। अरे साहब, तो आप रेल मंत्री थे, आपकी सरकार थी, 10 साल तक आप उस सरकार में शामिल रहे, आपको ख्याल नहीं आया? संसद में थे आप। आज इन्हीं हार्ड फैक्ट्स को लेकर के तीखे सवाल पूछे जाएंगे और मोर्चा संभालेंगे अखिलेश अखिल और सूर्यकांत भारती। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। अखिलेश जी, आपके ऊपर प्रहार आज करूं। लालू यादव जी यूपीए की सरकार में केंद्र में मंत्री थे और कद्दावर मंत्री थे। ऐसे मंत्री थे जिनको ऑक्सफोर्ड ने बुलाया था कि आपने कमाल काम किया है। और अब आरजेडी वाले कह रहे थे हमारी भी मांग थी ये, जनता दल यूनाइटेड वाले कह रहे हैं कि हमारी भी मांग थी ये। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने चेक दे दिया। नरेंद्र मोदी ने सुपड़ा साफ कर दिया उन सभी आइडियोलॉजी का जिसके बारे में कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। आज वो सब हवा हो गया। देखिए आशुतोष जी, आपकी ही बात को अगर सही माना जाए कि नरेंद्र मोदी ने सिक्सर मारा बिहार में, लेकिन ये केवल बिहार की कहानी नहीं है। नरेंद्र मोदी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर अति पिछड़े समाज की राजनीति को में सेंध लगाने के लिए पूरे देश के लिए एक व्यवस्था की है और मैं इसका मैंने शुक्रिया अदा करता हूं केंद्र सरकार का और प्रधानमंत्री मोदी का। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया और नरेंद्र मोदी जो भी अभी कर रहे हैं वो लगता है चुनाव को देखकर ही कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की पूरी राजनीति जो है, मंडल बनाम कमंडल की राजनीति जो उनकी चलती है 90 के दशक में, वो समझिए कि कमंडल की राजनीति को आगे बढ़ाए। अब उनकी मजबूरी है कि मंडल को भी साथ लेकर चले, यानी कि कमंडल के साथ मंडल भी चलेगा। और ये इनकी दोहरी राजनीति को थोड़ा सा देखिए कि उसी बिहार में जातिगत जनगणना वो नकार रहे हैं जिसके पैरोकार थे कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर शुरू से ही ये कहते थे कि जिसकी जाति ज्यादा है, जिस समाज की ज्यादा समझिए कि भागीदारी है, उसकी जो है सत्ता में भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। और बीजेपी वहां पर समझिए कि जाति जनगणना को नकार रही है, पूरे देश में नकार रही है। बिहार में नीतीश कुमार जातीय जनगणना को जब करा रहे थे
तो अपने लोगों द्वारा बीजेपी ने कई तरह का व्यवधान, कानूनी व्यवधान डालने की कोशिश की, लेकिन खैर जो भी हो, कोर्ट के आदेश के बाद या कोर्ट के फैसला के बाद वो काम संपन्न हो गया। अब जो है, जब चुनाव सामने है, और ये आपने सही बात कही कि 24-48 घंटा के भीतर ही इन्होंने दो काम किया। एक तो मंदिर की राजनीति की, कमंडल का डोला उन्होंने वहां पर फहराया, और दूसरी तरफ उसके 24 घंटे के बाद ही समझिए कि मंडल की राजनीति पर उतर आए। जाहिर सी बात है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाना ये बहुत सम्मान की बात है, बिहारियों के लिए भी सम्मान की बात है, और उन समाजवादियों के लिए भी सम्मान की बात है, और देश के लिए भी सम्मान की बात है। वो वंचित समाज के, दलित समाज के, पिछड़ों समाज के बड़े नेता थे, प्रकांड नेता थे। वो हालांकि पढ़े लिखे बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने जो भी किया, समझिए कि देश और समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि बीजेपी की यह जो मौजूदा राजनीति जो 24 घंटा के भीतर उन्होंने खेला है, यह एक सांकेतिक राजनीति है, और इसका प्रतिकार किया जाना चाहिए। अगर बिहार में ये जातीय जनगणना को मान्यता नहीं देते हैं, या देश में जातीय जनगणना नहीं कराते हैं, तो फिर कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का समझिए कोई मायने नहीं है। और एक तरह से मैं इसको सांकेतिक राजनीति ही मानता हूं, ये वास्तविक राजनीति नहीं होगी। चलिए, कम से कम आज आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं अखिल जी कि 24 घंटे के अंदर में प्रधानमंत्री ने सिक्सर मारा। आपकी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। कमंडल से सीधा मंडल पे वो आ गए, और ये सिर्फ बिहार में ये काम नहीं करेगा, ये पूरे समाजवादी मूवमेंट का, जिसको कि मंडल एक प्रकार से आगे बढ़ा रहे थे, उस पूरी व्यवस्था को, उस पूरे दर्शन को एकदम से नरेंद्र मोदी ने ये मास्टर स्ट्रोक करके अपने पक्ष में कर लिया है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।